डीएसपी कल्पना वर्मा को इम्प्रेस करने के चक्कर में बिजनेसमैन दीपक टंडन 2 करोड़ कैश, एक चमचमाती गाड़ी, एक डायमंड रिंग और एक आलिशान होटल गिफ्ट कर देते हैं। यह है कल्पना वर्मा दत्तेवाड़ा के डीएसपी जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। 2021 में एक रायपुर के बिजनेसमैन जिनका नाम दीपक टंडन है, उनसे अपने पिता और दीपक टंडन के एक लेन देन के सिलसिले में वह मिलती है। बाद में इन दोनों के बीच अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अफेयर के चक्कर में दीपक ने धीरे धीरे कल्पना को लगभग 2 करोड़ कैश, डायमंड के रिंग, ज्वेलरी और बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। फिर बीच में एंट्री होती विलन यानी कि दीपक के वाइफ को ये सारी चीजें मालूम चल जाती है। अब दीपक की पत्नी दीपक को कटघरे में पूछताछ करने लगती है। बार बार पूछताछ के कारण दीपक थोड़ा कल्पना से अलग होने लगता है। अब कल्पना इस चीज को देख के दीपक और उनकी पत्नी को ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल के शुरू के फेज में कल्पना दीपक की पत्नी बरखा के पास एक हाई राइडर गाड़ी जो कि 20-22 लाख की थी, वो गाड़ी कल्पना अपने नाम पर करवा लेती है। उसके बाद डिमांड करती है एक वेल एस्टेब्लिश होटल जो कि रायपुर के वीआईपी रोड पे था। अब दीपक मजबूरी में उसको उसके भाई के नाम पे ट्रांसफर कर देता है। अब वह बाद में अपने भाई से सिर्फ 30 लाख में अपने नाम पर करवा लेती है 4 से 5 करोड़ का होटल। और जब इन सारी चीजों से जब पति पत्नी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो ये लास्ट में पुलिस के पास जाते हैं। सारे सीसीटीवी फुटेज, एविडेंस, व्हाट्सएप चैट लेके और कल्पना के ऊपर एक केस कर देते हैं। और जब यह चीज मीडिया में आता है तो कल्पना मैडम का भी तो बयान आना जरूरी था। रिएक्शन आता है, वो कहती है कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यवसायिक लेन देन से संबंधित विवाद जुड़ा है। इस लेन देन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा का चेक दिया था जो बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। डीएसपी ने कहा इसी न्यायिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए ये मेरा जानबूझकर इस प्रकरण में नाम जोड़ रहे हैं, मेरी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अनुमति के बिना मेरे फोटो तथा मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से ली गई संग्रामियों का उपयोग कर रहे हैं। मेरी फर्जी चैट तैयार की गई है, यह एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरे परिजन सलाह ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पे विश्वास रखते हैं, हम और उसी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। वैसे यह केस इन्वेस्टिगेशन में है। बाकी पूरा केस और कहानी सुन के आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।